धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। अभी आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। पहले कुछ भजन होंगे और पश्चात आचार्य जनेन्द्र जी का भजन होगा। और आज का जो टॉपिक है वो है सत्संग से आत्म साक्षात्कार। और उसके पश्चात 3-4 भजन और भी हैं। बहुत से लोग हैं भजन देने के लिए। हमारे साथ मुंबई से प्रवीण ठक्कर जी, उनका भी भजन होना है। गुरुकुल लोहा कला से प्रीति आर्य जी, जो बहादुरगढ़ के पास ही है गुरुकुल लोहा कला, वहां से प्रीति आर्य जी हैं, तो वो जुड़ चुकी हैं वो, तो उनका भी भजन करते हैं। हमारे समाज की विजय हंस जी हैं और तुलसीदास सप्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, तो इनके भी भजन होने हैं। तो सर्वप्रथम मैं हमारे गुरुकुल लोहा कला बहादुरगढ़ के पास है, तो उनसे अनुरोध करता हूँ प्रीति आर्य जी वो अपना भजन प्रस्तुत करें। जी अजय जी। आज की सभा में सभी उपस्थित आर्य सज्जन महानुभाव, आचार्य जयेंद्र जी और अन्य सभी सज्जन महानुभाव, आइए आप सभी के समक्ष सर्वप्रथम एक ईश्वर भक्ति भजन प्रस्तुत करते हैं। आशा करते हैं सभी ध्यान से सुनेंगे। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देना है। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। लेकिन है आश्चर्य यही बदले में न कुछ भी लेता है। लेकिन है आश्चर्य यही बदले में न कुछ भी लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे दानी का हो बंदे माने तो उपकार नहीं। ऐसे दानी का हो बंदे माने तो उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। अग्नि जल और वायु का वहलेता नहीं गिराया है। अग्नि जल और वायु का वहलेता नहीं गिराया है। गर्मी सर्दी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। गर्मी सर्दी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपे सानार नहीं। कर्मों का फल दे सभी को रिश्वत की सरकार नहीं। कर्मों का फल दे सभी को रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं।
एहसान नहीं, ऐसे कारीगर का बदले माने तू एहसान नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। सूरज चांद सितारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, सूरज चांद सितारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं, खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। ऐसे शिल्पी कार्य का दर्जा है नरदेव विचार नहीं, ऐसे शिल्पी कार्य का करता है नरदेव विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आप पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। इसके पश्चात जो भी भजन होंगे, मेरी एक प्रार्थना है कि दो दो अंतरा ही बोलें, क्योंकि समय बड़ी तेजी भागता है, ये सुई ऐसे घूमती रहती है, तो दो दो ही अंतरा बोलेंगे। सर्वप्रथम मैं प्रतिभा सप्रा जी से अनुरोध करता हूँ, वो अपना भजन सुनाएं। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का विषय सत्संग पर है, तो मैं सत्संग पर आधारित एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय नहीं, दूसरी तरह। म्यूट हो गया आवाज। माइक बंद है प्रतिभा जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी? हेलो, आवाज आ रही है? शुरू करिए। हाँ जी। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कपट द्वेष अधिकार मिट जाएगा। दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कपट द्वेष अधिकार मिट जाएगा। लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे कदम, अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग
तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिए दुखी दीन की दीनता। तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिए दुखी दीन की दीनता। पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग। आप पड़ी है घड़ी आपदा की कड़ी, आर्यो जिम्मेदारी है तुम पर बड़ी। आ पड़ी है घड़ी आपदा की कड़ी, आर्यो जिम्मेदारी है तुम पे बड़ी। यदि हैं आप जागृत और संगठित, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि मॉरिशस से भी जुड़े हुए हैं देवानंद जी, और यूएसए से भी सदेवा जी जुड़े हैं। यूएसए और अमेरिका वालों का स्वागत, आपुड़ वालों का स्वागत। आगे प्रधान जी। जी बहुत बहुत स्वागत हमारी तरफ से भी। अभी आगे हमारे पास और भी बहुत से भजनोपदेशक भी हैं, नमस्ते और जी। कविता आर्या जी भी हैं, तो उनका बाद में सुनेंगे। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, अभी हम इसके बाद विजय हंस जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपना भजन सुनाए। विजय हंस। हाँ जी, मेरी माता जी नमस्ते कर रही थी। हाँ जी नमस्ते। सचदेवा जी। हाँ नमस्ते। हाँ जी नमस्ते बहन जी। सबको सादर नमस्ते। मैं एक छोटा सा प्रभु भक्ति भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जी करिए। कुंदन साये मन लेकर प्रभु संग, सत्कर्म की राह पे है जाना। दुख कष्ट भी आए मार्ग में, दुख कष्ट भी आए मार्ग में, ना सत्य का मार्ग है ठुकराना। कुंदन साये मन लेकर प्रभु संग, इस हृदय भवन में तेरे चरण रखने की कृपा प्रभु कर देना। इस हृदय भवन में तेरे चरण रखने की कृपा प्रभु कर देना। आकर इसमें बस जाना, और मन को प्रकाशित कर जाना। पहले भी बहुत से जन्म लिए, पहले भी बहुत से जन्म लिए, अब आवागमन से है तर जाना। कुंदन साये मन लेकर प्रभु संग, सत्कर्म की राह पे है जाना। दुख कष्ट भी आए जीवन में, दुख कष्ट भी आए जीवन में, ना सत्य का मार्ग है ठुकराना। कुंदन साये मन लेकर प्रभु संग, तुझ बिन न पुकार सुने कोई, इसलिए आ रहा है। तुमने तो तारे सवारा है, इससे पहले ये जग फांसे, इससे पहले ये जग फांसे,
विषयों से दूर तू ले जाना कुंदन सा ये मन, लेकर प्रभु संग सत्कर्म की राह पे है जाना। दुख कष्ट भी आए मार्ग में, दुख कष्ट भी आए मार्ग में, ना सत्य का मार्ग है ठुकराना कुंदन सा ये मन, लेकर प्रभु संग कुंदन सा ये मन, लेकर प्रभु संग, लेकर प्रभु संग। मेरे कोई त्रुटि रह गई हो क्योंकि मैंने अभी पहली बार बोला है ये भजन, तो जी। अभ्यास एक दो बार किया था मगर इतना नहीं हो पाया। और धन्यवाद। बहुत शब्द बड़े सुंदर लगे मुझे, और ये नया भजन है, आपसे भी पहली बार ही सुना है, तो बहुत ही अच्छा लगा जी भजन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राज अरोड़ा जी, आप भी एक भजन के लिए आ जाएं। अच्छा जी। राज नमस्ते जी, जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ स्वागत जी, है। हाँ जी। 2 अंतरा। 2 अंतरा, अब छोटा सा तो है ही, 3 अंतरे हैं बस, 3 ही अंतरे हैं। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु सहारे जिया करो। दो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, उसी के सहारे जिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है, विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट सांग ना किया करो, सजनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते श्वासा, एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो तुम, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात नहीं है झूठी। वही अमर पद पाते हैं जो पीते नाम की बूटी। ओम नाम रस पिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है,
नाम उसी का लिया करो, नाम उसी का लिया करो। बहुत बहुत आवाज नहीं आ धन्यवाद। रही? आ रही है आवाज नहीं आ हो रही थी? गया जी। अच्छा, हाँ जी। धन्यवाद। पूरी आपने आवाज कहा आई था है। आपका बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा। सदेवा जी नमस्ते। सदेवा जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते रविंदर जी, नमस्ते। आपका भजन बाद में कराते हैं जी रविंदर जी, आचार्य जी के उद्बोधन के बाद। ठीक है। हाँ जी। तो हमारे साथ कविता आर्य जी की माता जी भी आई जुड़ी हैं, वो कनाडा से। उनका बहुत बहुत स्वागत है। बीच में आई थी यहाँ पर इसी में। और ये मनीष आर्य जी, राजश्री यादव आर्य जी, ये टंकारा से जुड़े हैं, बाहर से हैं ये भी। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आचार्य जयेंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपना उद्बोधन के लिए अपना माइक खोलें और आ जाएं हमारे पास सामने। आचार्य जयेंद्र जी। प्रधान जी थोड़ा समय बता देंगे? हाँ जी, 40 से 45 मिनट जी। ठीक। सुनना तो हम ज्यादा चाहते हैं, लेकिन कुछ समय हमारे साथ बहुत से ऐसे हैं, भजनीक हैं, भजनोपदेशक हैं, तो उनको भी हम सुनना चाहेंगे। ठीक ठीक बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर के योग्य नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज की सभा के अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी, केंद्रीय आर्य योग परिषद के अध्यक्ष हैं, युवा हृदय सम्राट, कर्मठता के प्रतीक हैं। आज की सभा के आप अध्यक्ष भी हैं। सम्मान के योग्य आर्य समाज अशोक बिहार के समादरणीय प्रधान, हमेशा जो प्रेम का वर्धन वर्धापन करते हैं, प्रेम सचदेवा जी। आर्य समाज के प्रति, वैदिक सिद्धांतों के प्रति समर्पित और विद्वान व्यक्ति इस आर्य समाज के समादरणीय मंत्री जीवनलाल आर्य जी। और बहुत दिनों बाद सभी माताओं बहनों को देख करके जो मुझे हर्ष हो रहा है, उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, मैं यद्यपि मुझे मंत्री जी का आदेश है कि कुछ लाइनें मैं अपने संकीर्तन की जो अक्सर बोलता हूं वो आपके सामने रखूं, तो आइए हाथ जोड़ करके। आनंद तो वैसे तभी आता जब आप सामने बैठे होते हैं और सब मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोलते हैं, लेकिन अभी सब अपने माइक बंद रखेंगे और हाथ जोड़ करके मन ही मन ये पंक्तियां गुनगुनाएंगे। सिर्फ एक दो चरण बोलूंगा, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मंत्री जी के आदेश का मुझे पालन करना है। हाथ जोड़ करके ओम का उच्चारण करके ये पंक्तियां मैं आरंभ करता हूँ। आप सब हमेशा इनका आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा संकीर्तन है और जो प्रभु भक्ति के लिए सिर्फ लिखा गया है, तो आप सब भी इस समय उस स्थिति में बैठ सकते हैं, मन ही मन इसको गुनगुना सकते हैं। त्वं हीनः पिता वसो, त्वं माता सतक्रतो बभूविथ, अधाते सुम्नमीमहे। यूं ही जीवन गवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिसमें भक्ति की ज्योति
जली ना कभी, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा। हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं, भक्ति अमृत को पीने की ही प्यास है। हम तुम्हें छोड़कर और चाहे किसे, हम तुम्हें छोड़कर और चाहे किसे, पत्ते पत्ते में तेरा ही आभास है। मैं भटकता रहा झूठी आशा लिए, और जलाता रहा आरती के दिए, पर मुझे क्या पता था मेरे देवता, पर मुझे क्या पता था मेरे देवता, तो आनंद घन मेरे दिल में रहे। हाथ जोड़ के मस्तक झुका के अनुभव करेंगे ध्यानावस्था में। तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, अब तो तेरी शरण में चले आए हैं। छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है, छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, मुझसे पहले आप सबने भक्ति गीतों को सुना है। प्रीति जी, अन्नू जी, विजय जी के, राज अरोड़ा जी के, और एक गीत आपने और सुना है। उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जो विषय आज मैंने चुना है, ये विषय आपको बहुत गहराई तक लेके जाएगा और बहुत सरल भाषा में आप इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है, जिससे कि आपका भी और मेरा भी समय दोनों का सफल हो जाए। आज का विषय हमने रखा है सत्संग से आत्म साक्षात्कार। देखिए, एक सच्चाई को समझिए कि सत्संग जो है वो पशु पक्षी या दूसरी योनियों के प्राणियों के लिए नहीं है। सत्संग केवल मनुष्य कर सकता है साहब। और मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहता हूं, मनुष्य के पास ही वो शक्ति है जो धर्म और अधर्म का विचार कर सकता है, जो सत्य और असत्य का विचार कर सकता है, जो कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार कर सकता है, जो पाप और पुण्य का विचार कर सकता है, जो सही और गलत का विचार कर सकता है। और इसीलिए मनुष्य सत्संग के माध्यम से जब सुनता है, सत्य को जानता है और उसको जान करके उसका मनन करता है, उसका मनन करने के साथ साथ फिर उसको अपने आचरण में उतारता है, तो उसका जीवन बदलता है। मैं हमेशा एक बात अवश्य कहता हूं कि जीवन में हमें इस बात को समझना चाहिए कि खान पान, आपने वो श्लोक सुना है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, क्योंकि समय कम है तो बहुत संस्कृत के श्लोक इस समय मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आहार निद्रा एक पहला मैं आपका चरण बोल देता हूँ, जो लोग सुनते रहते हैं उनको याद आ गया होगा कि खान पान जो है मनुष्यों में, इंसानों में विशेष कुछ अंतर नहीं है, बराबर सा ही है। वो अपने ढंग का भोजन करते हैं, हम अपने ढंग का भोजन करते हैं। दूसरा जो है वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, हमें भी डर लगता है, उनको भी डर लगता है, और उनके यहाँ भी संतानें पैदा होती है, हमारे यहाँ भी संतानें पैदा होती है। विशेष कुछ है, ज्ञान और धर्म जो है बताया जाता है, लेकिन उन सब के पीछे मैं कहता हूं कि विशेष अगर कुछ है तो सत्संग है। क्योंकि आपने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि जानवरों का सत्संग कोई आयोजित करता हो और उसमें कुछ होता हो। इंसान है जो सामाजिक प्राणी भी है और जो सत्संग से ही जीवन को परिवर्तित करता है। आइए थोड़ा सा आपको गहराई में ले चलता हूं। आप अक्सर एक प्रार्थना बोलते हैं, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्माम अमृतम गमय। इस प्रार्थना में आप परमात्मा से कहते हैं कि हम 3 प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पहली प्रार्थना कहते हैं कि असतो मां सद्गमय, कि परमात्मा मुझे असत्य से सत्य की ओर लेके चलो। दूसरी प्रार्थना आप कहते हैं कि परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलो। और तीसरी प्रार्थना आप कहते हैं कि परमात्मा मुझे मृत्यु से अमृत की ओर लेके चलो। लेकिन जब आप उपनिषद पढ़ते हैं ना जी, तो उपनिषद में, मैं सिर्फ केवल हिंदी से मैं बोल रहा हूं, उपनिषद में ऋषि कहता है कि आप बातें 3 कह रहे हैं, लेकिन तीनों बातों में प्रार्थना जो है वो एक ही है। वो प्रार्थना एक कैसे है? तो ऋषि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, सद अमृतम असद मृत्यु। कहते हैं इस संसार में सद जो है वो अमृत है और असद जो है वो मृत्यु है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब हम कहते हैं असतो मां सद्गमय, तब भी हम यही कहते हैं कि मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। और जब वो कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो यहाँ पर ऋषि कहता है कि तमस जो है वो मृत्यु है और ज्योति जो है वो अमृत है। तब भी वह यही प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा, आप हमें मृत्यु से और अमृत की ओर ले चलिए। और जब वो कहता है मृत्योर्मां मृतम गमय, तब तो निश्चित रूप से वही प्रार्थना है कि परमात्मा आप हमें मृत्यु से अमृत की तरफ लेके चलिए। तो बड़ा स्पष्ट हो गया साहब, इस समय विषय खुल गया है और आप इसका आनंद लेंगे तो आपको कुछ नया एक चिंतन जो है आज सुनने को मिलेगा। इसमें बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो व्यक्ति असत को चुनता है वो मृत्यु को चुनता है साहब, वो विनाश को चुनता है। और जो व्यक्ति जीवन में सत्य को चुनता है वह अमृत को चुनता है, वह प्रकाश को चुनता है, वह ज्योति को चुनता है और वह अमृत को चुनता है। लेकिन इस संसार के अंदर, अब आपको मैं पहले चरण को थोड़ा सा समझाता हूं, फिर आखिर में साक्षात्कार को यहाँ ला करके मैं खड़ा करूंगा। इस संसार के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि जब सत्य की बात होती है, सत्य का मतलब मोटा मोटा सा समझ लीजिए, अभी जो सदा रहता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो सदा रहता है, उसको सद कहते हैं, सत कहते हैं। और इस संसार में सदा रहने वाला अगर कोई है तो वह परमात्मा है साहब। इसलिए परमात्मा को हम क्या कहते हैं? सत कहते हैं। 3 चीजें हैं संस्कृत में। अस धातु है ना, अस्ति, अस्ति का मतलब होता है, जो है केवल उसके आगे था या होगा नहीं लगता, वह सत होता है। और परमात्मा इसमें सर्वोपरि है। परमात्मा सत है, हमेशा रहता है, और परमात्मा का न कोई शरीर है, न कभी उसकी मृत्यु होती, न उसका कभी कोई विनाश होता। तो सत्संग जो है उसका उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य क्या है जीवन में, उसको समझना। सत्संग का प्रथम उद्देश्य होता है कि जो सत परमात्मा है उसको जीवन में प्राप्त करना। वो ही अमृत है और वो ही जो है अमरता प्रदान करता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है साहब, हमने प्रार्थनाएं तो की असतो मां सद्गमय, लेकिन ये नहीं जाना कभी कि अमृत क्या है। मृत्योर माम अमृतम गमय, ये प्रार्थना की, लेकिन अमृत क्या है ये नहीं जाना, मृत्यु क्या है ये नहीं जाना। ऋषि ने स्पष्ट कर दिया, असद में मृत्यु, असद जो है वो मृत्यु है और सद जो है, जो अस्थि है, वो ही जो है अमृत है। अब बात को थोड़ा सा और सरल कर देता हूँ, मैं सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। मेरा उद्देश्य जो है वो समझाने का होता है साहब, किसी का दिल दुखाने का या किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं एक बात बड़े विनम्रता से, बहुत साधुता से, सरलता से और बड़ी भावना से कहना चाहता हूं। अगर जीवन में हमने सत्य को असत के रूप में मान लिया तो हमने मृत्यु का और विनाश का रास्ता चुन लिया। ऋषि कहते हैं परमात्मा सत्य, चित और आनंद स्वरूप है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, वेद कहता है। लेकिन अगर मैंने परमात्मा को ही शरीर प्रदान करने का प्रयास शुरू कर दिया, परमात्मा को ही मैं जन्म देने लगा, परमात्मा को ही मैं मृत्यु देने लगा, परमात्मा की मैं रक्षा करने लगा, परमात्मा को मैं स्नान कराने लगा, परमात्मा को ही मैं खिलाने लगा, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं, तो फिर मैंने
परमात्मा की प्राप्ति का नहीं, उसके पास जाने का नहीं, अमृत का नहीं, बल्कि मैंने मृत्यु का रास्ता चुन लिया। और फिर जो है मुझे समय भी लगता है, शक्ति भी लगती है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। इसलिए वेद जो समझाता है, उपनिषद जो समझाती है, उसको जीवन में ठीक ठीक समझना चाहिए। ये तो इसी विषय पर 40 मिनट में चर्चा कर सकता हूं, आप सब भी जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ संकेत में आपको समझा रहा हूं कि जीवन में इस बात का ध्यान हमेशा आपको, हम सबको रखना होगा कि जीवन में आप हमेशा अमृत को चुनिए, आप हमेशा प्रकाश को चुनिए, आप हमेशा सत को चुनिए। और सत जो है वो परमात्मा है, जो हमेशा रहता है, जो अज है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका कोई शरीर नहीं है, और जो खाता नहीं बल्कि हम सबको खिलाता और पिलाता है, वह परमात्मा सत है, हमेशा रहता है। इसलिए सत्संग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साहब, कि जो सर्वोपरि परमात्मा है। आज ही मैं ऋषि का भाष्य पढ़ रहा था, तो ऋषि ने कहा कि परमात्मा का और जीवात्मा का संबंध पिता और पुत्र के समान है। पुत्र जो है पिता के स्नेह से वंचित हो, पिता के मार्गदर्शन से वंचित हो, तो उसका जीवन कहीं पर भी सफल नहीं होता। तो सत्संग जो है वो हमें क्या सिखाता है, कि सत्संग सिखाता है कि आप जो है अपने पिता की, जिसको हम परम पिता कहते हैं जिसको हम परम पिता कहते हैं, उस परम पिता की तरफ बढ़ना है जीवन में, उसकी तरफ चलना है जीवन में। और ये सत्संग आपको लेकर के जाता है। कैसे लेके जाता है उसको धीरे धीरे समझाऊंगा। दूसरे जो सत पदार्थों में आता है वो है आत्मा साहब, है आत्मा। हम अक्सर क्या कहते हैं, मैं हूं। अब इसमें जो है वो कमजोर पड़ जाता है, और मैं जो है वो ज्यादा बुलंद हो जाता है। बस यही गड़बड़ हो जाती है। यही जो है हम मृत्यु को चुन लेते हैं अमृत की बजाय, यही हम अंधकार को चुन लेते हैं ये प्रकाश की बजाय। और ये तब होता है जब हम ठीक से इस बात को जानते नहीं, आत्मा तत्व को न मान करके हम केवल शरीर के ही पुजारी हो जाते हैं, शरीर को सब कुछ समझ लेते हैं, और शरीर के आधार पर ही अपनी जिंदगी के सारे निर्णय करते हुए चले जाते हैं। शरीर बहुत महत्वपूर्ण है साहब, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि हम जो है अपने अस्तित्व को समझें। हमारा अस्तित्व आत्मा है। आत्मा जो है वो हमेशा रहती है। आप जानते हैं कितने लोगों ने जो है प्रयास किया संसार के अंदर है। विज्ञान तो ये कहता है ना कि जब तक हम आंखों से देख नहीं लेंगे तब तक जो है हम विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास तब करेंगे जब अपनी आंखों से देख लेंगे। विज्ञान इस बात को मानता है कि इंद्रियों से प्रत्यक्ष करने वाली बातों को ही विश्वास करना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने खूब परीक्षण किया, बड़े बड़े परीक्षण किए, और उस परीक्षण में ये किया कि मरते हुए आदमी से अनुबंध कर लिया। ये अनुबंध किया मरते हुए आदमी से कि भाई अब तुम्हारे प्राण निकलने वाले, थोड़ी देर का ही तुम्हारा समय बचा हुआ है। अब तुम एक काम करो कि अपने इस शरीर को हमें दे दो, हम इसको शीशे में बंद कर लेंगे, तुम्हारे परिवार को पैसा देंगे, और उसके बाद हमारा परीक्षण होगा, हम तुम्हारी आत्मा को पकड़ लेंगे। लेकिन इस संसार में परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है, उसके सिस्टम से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। खूब मोटे मोटे शीशों में पैक किया साहब आत्मा आदमी के शरीर को, लेकिन जब वो प्राण छोड़ता है तो शीशा जो है धड़ाक से टूटा और आत्मा निकल करके चली गई। उसको रोकना संभव नहीं है। तो हमारा जो अस्तित्व है वो आत्म तत्व से है। लेकिन आत्म साक्षात करने की बजाय यदि हम केवल खाओ पियो और मौज करने के रास्ते पर ही निकल जाएं, तो फिर सुन लीजिए, हमने पतन को चुन लिया साहब, हमने अधिकार को चुन लिया साहब, हमने मृत्यु को चुन लिया। क्योंकि जो चुनना चाहिए, जो सिलेक्शन करना चाहिए, उसका सिलेक्शन हम करने में चूक जाते हैं, और सिलेक्शन सत का करना है हमेशा। तो आत्मा भी सत है। हमारा अस्तित्व जो है वो शरीर से नहीं आत्मा से है। और इसलिए कहते हैं आत्मा तो भाई हमेशा रहती है, आत्मा रहती है तो योनियों का भी सिलसिला चलता रहता है। ये जीवन इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन आत्मा पे हावी मैं हो गया साहब, और जब मैं होता है
तो मैं जो है वो आत्म साक्षात्कार नहीं करने देता, अहंकार आत्म साक्षात्कार नहीं करने देता साहब। अहंकार जो है वो शरीर और उसके अंदर के जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं, केवल वहां तक आपको ले जा करके खड़ा कर देता है। और जितना जितना मैं बढ़ा उतना अहंकार बढ़ा। जितनी बड़ी कोठी होती है इंसान की, उतना बड़ा मैं हो जाता है। जितना बड़ा पद होता है उतना बड़ा मैं हो जाता है। जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतना बड़ा मैं हो जाता है। हमारी जो बाहर की चीजें हैं उनसे हमारा मैं जुड़ा हुआ है, और जितना हमारा विस्तार हमारा मैं विस्तार को पाता जाता है, उतने ही हम सत से दूर और असत की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं झगड़ा हो जाता है, आपस में विवाद हो जाता है जी, तो कहते हैं मैं तुझे देख लूंगा। और मेरा भी किसी से विवाद हुआ तो बोला कि मैं तुझे देख लूंगा। तो मैंने कहा भैया मुझे क्या देखेगा यार, मैं तो अपने आप को खुद देख लूंगा, मैं तुम्हें तो नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर तुम खुद को देख लो तो फिर जो है मामला ही बन जाए। लेकिन खुद को इंसान नहीं देखना चाहता है, दूसरों को क्या कहता है, आप अक्सर सुनते होंगे जब विवाद हो जाता है, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। अरे दूसरों को ठीक करने का ठेका मत लीजिए, बल्कि अपने आप को ठीक करने के बारे में सोचिए। जब ये होता है व्यक्ति जो है तब वो आत्म तत्व को जानता है साहब। और जब वो आत्म तत्व को जानता है तब कहते हैं वो तृप्ति को प्रसाद आत्म तृप्तश्च आत्मरतिरेव। तब वो आत्म तृप्ति को प्राप्त करता है, आत्म तृप्त होता है, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है। एक बात और चलता हूँ, फिर इस विषय को और थोड़ा सा आगे खोलेंगे, आप आनंद लेते चलिए, थोड़ा इसमें रस जो है गहरा है। तो तीसरी बात है प्रकृति। प्रकृति को भी सत कहते हैं, प्रकृति भी हमेशा से है। आप जानते हैं कि ईश्वर जो है, ईश्वर परमात्मा, जीवात्मा और नेचर प्रकृति, ये हमेशा रहती है, और इन तीनों से ही सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति से साधन जो है मिलता है। हमारा जो शरीर है ना साहब, ये भी प्रकृति से बना हुआ है, और इसलिए हमें प्रकृति से बहुत ज्यादा आकर्षण भी होता है, प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम भी होता है, और प्रकृति में ही हम साफ जीवन में खोना पसंद करते हैं। और इसलिए हम क्या कर लेते हैं, हम जो है अंधकार को चुन जाते हैं। आए थे रोशनी प्राप्त करने के लिए, आए थे अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन उल्टा हो जाता है, हम जो है अंधकार की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। प्रकृति साधन है, लेकिन साधन जो है वो साधना के लिए होना चाहिए साहब, लेकिन हम तो साधनों में ही खो जाते हैं। अगर आप साधनों में ही खोए रहे तो फिर जो है साधना नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं जीवन में कह रहा हूं कि साधना की तरफ बढ़ना है तो सत्संग की तरफ चलना है। आइए चलते हैं कि कैसे हम आत्म साक्षात्कार करके ईश्वर की तरफ बढ़ सकते हैं, हम कैसे अपने मैं को हटा सकते हैं, हम कैसे परमात्मा के इतने नजदीक हो सकते हैं कि हमें लगे वाह अपने पिता की गोद में बैठे हुए हैं। ये सत्संग का कमाल है। इसलिए मैं कहता हूं और किसी योनि के लिए नहीं, और किसी प्राणी के लिए नहीं, व्यक्ति का जो जीवन है वो सत्संग के लिए बना है साहब, और सत्संग से ही जीवन बदल सकता है। और किसी चीज से मैंने जीवन को इतना जल्दी बदलते हुए नहीं देखा। आप आज ग्रंथों के स्वाध्याय भी करेंगे और फिर भी आपको एक बात मोटी मोटी समझा देता हूं। कैसे समझाता हूं कि जैसे अगर कोई सिखाने वाला न हो तो फिर सीखना बड़ा मुश्किल होता है, कोई पढ़ाने वाला ना हो तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। कितनी बार आपने उदाहरण आर्य समाज के पुराने विद्वानों से सुना होगा कि जंगल में इंसान को छोड़ दिया तो इंसान जो है वो दो हाथों पैरों की बजाय अपने हाथों को भी उसने पैर बना लिया, और वो भी जानवरों की तरह से चलने लगा। जिस तरह के वातावरण में, जिस तरह के संगति में रहता है इंसान, उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ता है। अब परमात्मा का सत्संग भी करना है। परमात्मा जो है पूर्वेशावपि गुरु, क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि, परमात्मा तो गुरुओं का भी गुरु, माताओं की माता और पिताओं का भी पिता है। लेकिन एक बात सत्य है साहब, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी गुरु के संग के बिना आसानी से मिलता नहीं है। जैसे अब मैं और सरल करके समझा देता हूं, जैसे आप यदि गणित पढ़ना चाहते हैं तो आपको गणित के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। आप साइंस पढ़ना चाहते हैं
तो आपको साइंस के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। और यदि आप जो है संस्कृत पढ़ना चाहते हैं साहब, तो संस्कृत के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा, जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है। इसलिए यदि आप परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले जो जीवन में इशारा ऋषियों ने दिया है कि जो भगवत भक्त हो, जो है समाधि अगर किसी ने सिद्ध कर ली हो और जो योगी हो, अगर आपको उसका सानिध्य मिल जाए तो आपका जीवन जो है वो कहते हैं धन्य हो जाता है। वह आपको उस परम सत्ता से मिलाने का रास्ता बता सकता है साहब, उसका मार्ग दिखा सकता है। देखिए, हम एक बात जरूर कहते हैं, आजकल तो सदगुरुओं की साहब बाढ़ है, जिधर देखो सदगुरु बैठे हुए हैं। लोगों ने इस बात को, जो बात है वो बिल्कुल सही है कि सदगुरु की आवश्यकता है, लेकिन आपको सदगुरु का चयन करना और सदगुरु का परीक्षण करना भी जीवन में आना चाहिए। तो सदगुरु, ये बात बिल्कुल सही है, बिना सदगुरु के तो पहला जो सत्संग है, तो भगवत भक्त अगर कोई मिल जाए, योगी अगर कोई मिल जाए, उसके सानिध्य से हमें रास्ता समझना, परमात्मा तक पहुंचना थोड़ा आसान लगता है। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं, इन 3 सत्य के अलावा एक सत्य का आचरण है साहब। सत्संग में आपको यदि कुछ सबसे ज्यादा सिखाया जाता है, सबसे ज्यादा बताया जाता है, आर्ष ग्रंथों में भी अगर सबसे ज्यादा कुछ किसी बात पर बल दिया है, वेदों में भी अगर किसी बात पर बल दिया है, उपनिषदों में, दर्शनों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, समस्त शास्त्रों में अगर किसी बात पर सबसे ज्यादा बल दिया है तो वो सत्य पर और सत्य के आचरण पर है। सत्य को समझना, जब आप परमात्मा को सत्य रूप में समझेंगे तभी आप भक्ति सही ढंग से कर पाएंगे। जब आत्मा को सत्य रूप में समझेंगे तभी आप शरीरवादी होने से बच पाएंगे। जब प्रकृति को साधन के रूप में जान लेंगे तभी आप उसके दीवाने होने से बच पाएंगे। तो इसलिए सत्य का आचरण करने के लिए भी सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने आरंभ में ही कहा कि केवल मनुष्य है साहब जिसके लिए सत्संग बना, और मनुष्य का ही जीवन में जो है आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। सत्य की बात कहूंगा, बात लंबी जाएगी, समय भाग रहा है, और मुझे भी अपनी बात को, आपको पता है कि मुझे आदत है, अगर मुझे जो निर्धारित समय दे दिया, अपना मैं 1 सेकंड नहीं छोड़ता, लेकिन दूसरे का 1 सेकंड लेता भी नहीं। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक नियम लिखा जो बहुत प्रसिद्ध नियम है, आप सबको याद है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसको थोड़ा सा समझिएगा साहब। इसको मैं इस रूप में समझाना चाहता हूं कि आपको असत्य को छोड़ना है और सत्य को जीवन में अपनाना है। बिना सत्य के जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। सत्य के बिना सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है। आप कुछ भी करते हैं वो सब जो है निरर्थक सा हो जाता है। इसलिए सत्य का आचरण, और सत्य के आचरण के लिए बस 3 बातें आपको जीवन में रखनी है। कहते हैं कि कौन होता है सज्जन, वो भी आपके सत्य पर ही टिका हुआ है। कहते हैं कि जो मन में है वही वचन में हो, और जो वचन में हो वही आपके बोलो आपके कर्म में हो। तो आप समझिए कि आप सत्य के आचरण में हैं, आप सत्य के आचरण में हैं। जब आपके मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और हो, आचरण में कुछ और हो, तो समझ लेना बातें ही बातें हैं, और केवल जो है डाटा ही डाटा है मेरे पास, लेकिन हकीकत में जीवन में खास कुछ नहीं है। और यदि आप खास कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर कहते हैं मन और वचन कर्म एक होना चाहिए, और इसी को आगे ले चलते हैं साहब। और ये हमारे यहाँ क्या कहा शास्त्रों ने, कहते हैं मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। कहते हैं मनस्यन्यत वचस्यन्यत और कर्मण्यन्यत दुरात्मना। कि संसार में सज्जन कौन है जिनका सत्संग करने की बात मैं आपसे कर रहा हूं, तो कहते हैं बस सज्जन तो वो है जिसका जो मन में है वही वचन में वही कर्म में हो, और दुर्जन भी वो है जिसके मन में कुछ और वचन में कुछ और बोलो जिसके आचरण में कुछ और हो। तो मन वचन कर्म से जो एक है, ऐसे सज्जन व्यक्तियों का, अब तीसरी बात,
पहली मैंने आपको सत्य, ये 3 पदार्थों की भी चर्चा की, फिर मैंने सत्य का आचरण की चर्चा की। अब सज्जनों की बात कर लेते हैं साहब। अब सज्जन जो हैं, जो ऐसे लोग सज्जन हैं जिनका आचरण अच्छा है। अब ठीक है, भगवत भक्त सबको नहीं मिल सकते, ऐसे लोग होते कितने हैं साहब, योगी कितने हैं। लेकिन पीछे हमने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस मनाया। आप जानते हैं, एक साधारण हमसे अच्छा और श्रेष्ठ व्यक्ति, आचरण वाला, मन वचन कर्म वाला ऐसा व्यक्ति भी अगर जीवन में मिल जाए तो उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। और ऋषिदान ने क्या कहा है, उपनिषद क्या कहती है, बिना विद्या के जीवन बिल्कुल मृत्यु है। इंसान जानवरों का अपमान नहीं करना, उपनिषद की घोषणा है, बिना विद्या के जो है जीवन बिल्कुल मृत्यु है, बिल्कुल अंधकार है और बिल्कुल असत है। और उस विद्या का मूल आधार सद्गुरु भी होते हैं, सज्जन भी होते हैं और विद्वान भी होते हैं। इसलिए ऋषिदान ने लिखा, जहां तक हो जीवन में हमें वेद के विद्वानों के संपर्क में आना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनके हिसाब से अपने जीवन को आंकना चाहिए। लेकिन खैर, अब इस बात को मैं इधर उधर न घुमा करके मैंने मोटा मोटा संदेश आपको दे दिया। ये तय तो व्यक्ति को खुद करना पड़ता है कि वह किस तरफ जाना चाहता है। चौथी बात जो आज के विषय के रूप में उपसंहार की तरफ मैं आपको इस समय लेकर के चल रहा हूं साहब, वो उपसंहार की बात ऋषि क्या कहता है। मैंने आपको पहली बात बताई कि सत्य 3 पदार्थ हैं, उनका सत्संग करना, सत्य का आचरण करना और सज्जनों का सत्संग करना। और अब फिर चौथी बात जो है, जो आत्म साक्षात्कार की है, उसको जरा सुन लीजिएगा। वो चौथी बात है आत्म साक्षात्कार की, जो सत्संग से होती है और जो बहुत बड़ी घटना होती है आपके जीवन की, उससे बड़ी घटना आपके जीवन में घट नहीं सकती। वो क्या होती है, सत्संग से आपके अंदर जो छिपे हुए सद्भाव हैं, आपके अंदर जो छिपे हुए सद्भाव हैं, सद मतलब जो हमेशा रह सकते हैं, जिनमें आप हमेशा जी सकते हैं, जिनको आप हमेशा अपना सकते हैं, उनको सद कहते हैं। हमारे अंदर 2 चीजें हैं, असद्भाव भी है और सद्भाव भी है। अब इसको मोटे रूप में समझाता हूं साहब। देखिए, आप एक बात समझिए, आपको अगर क्रोध आता है, म्यूट हो गए, माइक बंद हो गए जी। कैसे हो गई? तो मैं आपको समझा रहा था कि क्रोध जो है वह क्षणिक होता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्रोध सत है या असत है। अगर सामने होता तो आप जवाब देते, लेकिन इस समय आपकी म्यूट है, बस अपने मन में सोच लीजिए, क्रोध असत है साहब। क्यों? क्योंकि क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन संपूर्ण जीवन को नष्ट सा कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है। इसका मतलब क्रोध जो है वो असत है और प्रेम जो है वह सद है। प्रेम में आप सारे जीवन जी सकते हैं, लेकिन क्रोध में सारे जीवन नहीं जिया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि सत्संग आपको सिर्फ ये सिखाता है कि जो आपके अंदर असद है उसको निकाल के बाहर कर देगा, उसको निकाल करके बाहर कर देगा, और जो आपके अंदर सद्भाव है उससे आपकी मुलाकात कराएगा साहब, उससे आपकी मुलाकात कराएगा। ये सत्संग का कमाल होता है, मैं कहता हूं। और इसके कितने उदाहरण हैं, 1 घंटा और उदाहरण दे करके मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको दूसरी बात कहता हूं। हिंसा जो है वो असद है और अहिंसा जो है वो सद है। आप अहिंसा में 100 साल की आयु जी सकते हैं, लेकिन हिंसा में आप थोड़ा समय भी ठीक से नहीं जी सकते। और इसलिए हिंसा की जो परिभाषा है तो 84 प्रकार की योग दर्शन में की है, कितना सूक्ष्म चिंतन हमारे यहाँ पर किया है, और अहिंसा में जो है वो पहले स्थान पर रखा है। तो इसलिए मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ ये देखना है कि सद क्या है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, उस सद को अपनाना है, उसको पकड़ना है। आप ईर्ष्या में सारा जीवन नहीं काट सकते। ईर्ष्या होती है तो आपका संपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त हो जाता है, लेकिन आप स्नेह में सारा जीवन काट सकते हैं। सीधा सा मतलब है भाई, क्रोध असत है और
सीधा सा मतलब है कि जो है हिंसा असद है, सीधा सा मतलब है ईर्ष्या असद है, प्रेम सत है, अहिंसा सत है, स्नेह सद है। इसी तरह से आप बहुत सारी बातों को इसके अंतर्गत समझ सकते हैं। सत्संग क्या करता है? आपकी मुलाकात अपने आप से करवाता है। सत्संग जो है आपकी मुलाकात अपने आप से करवाता है। आज तक हमने अपने आप से मुलाकात नहीं करनी सीखी साहब। सारे जीवन हम भागते हैं, कोई बढ़िया सा हीरो नजर आ जाए तो हम सोचते हैं इससे मेरी मुलाकात हो जाए साहब। कोई प्रसिद्ध सी हीरोइन नजर आ जाए तो हमारी योजना बनती है जीवन में। कई लोग आते हैं टीवी पर, मैं देखता हूं, वो कहते हैं अरे साहब मैंने तो जन्म ही इसलिए लिया कि कभी मुझे अमिताभ बच्चन जी से हाथ मिलाने का मौका मिल जाए। कमाल है यार। कई लोग कहते हैं कि मेरी तो सारी जिंदगी धन्य हो गई कि मैंने जो है वो सलमान खान के बगल में खड़ा हो गया। कई लोग कहते हैं मेरा तो संपूर्ण जीवन सफल हो गया, मैं फलाना हीरोइन के साथ मेरा फोटो बन गया। मेरी समझ से परे है साहब ये बात। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जीवन में सारी योजनाएं आपने दूसरों से मुलाकात करने की बनाई आज तक। सत्संग आपको सिखाता है अपने आप से कैसे मिलना है। और जिस दिन आप अपने आप से मिल गए उस दिन क्रोध कहाँ जाता है आपको नहीं पता चलता। उस दिन दुर्व्यसन कहाँ जाते हैं आपको नहीं पता चलता। उस दिन दुर्गुण कहाँ जाते हैं आपको नहीं पता चलता। उस दिन आपके असद्भाव कहाँ चले जाते हैं आपको नहीं पता चलता। और फिर आप आत्म साक्षात्कार कर गुजरते हैं साहब। और ये शक्ति केवल सत्संग में है। और इंसानों को मैं हमेशा कहता हूं, और मैं आज प्रधान जी के, मंत्री जी के माध्यम से आर्य समाज अशोक बिहार के लोगों को भी ये कहना चाहता हूं, आपके आर्य समाज में जो सत्संग होता है उसको छोटी घटना मत समझिए। वह आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना है। और वो आपके सारे जीवन को कब पलट सकती है, कब बदल सकती है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि जब भी छुट्टी लेने का नंबर होता है तो अक्सर लोग कहते हैं, मैं पूछता हूं, मैंने एक दिन अपने मित्र से पूछा, भले आदमी आज तुम सत्संग में नहीं आए? तो कहने लगा आचार्य जी सत्संग में तो आ जाता लेकिन शाम को मेहमान आने वाले थे। भले आदमी मेहमान शाम को 5 बजे आ रहे हैं और तुम सत्संग की छुट्टी करके 4 बजे बैठ गए। सत्संग से जीवन बदलता है। और बिल्कुल आप सही जानते हैं, जो है मैंने आम प्रचलित वाले उदाहरण नहीं दिए साहब। सत्संग के जो आप सुनते रहते हैं कि संसर्गजा दोष गुणा भवंती, सत्संग से ही गुण भी आते हैं और दोष भी आते हैं, वो सब चीजें अपनी जगह है, वो मोटी बातें हैं। लेकिन मैं तो आपको आध्यात्मिक रस में लेकर के जा रहा हूं कि जहां से जीवन बदलता है। आपकी मुलाकात अपने आप से होती है। और जीवन में यदि कुछ संकल्प लेना चाहते हो ना आज के इस प्रवचन से, तो बस एक संकल्प लेना कि मुझे अपने अंदर छिपे हुए सद्भावों से मिलना है। मुझे अपने अंदर छिपे हुए उस सत्य से मिलना है जो हमेशा मेरे अंदर है, जिसमें मैं सारा जीवन बहुत शांति से गुजार सकता हूँ, सारा जीवन बहुत सुख से गुजार सकता हूँ, सारा जीवन बहुत आनंद से गुजारता हूँ। वो मेरे अंदर है, मुझे उससे मुलाकात करनी है। ये संकल्प लेना साहब। और उससे मुलाकात करना चाहते हो तो एक ही माध्यम है जिसको कहते हैं सत्संग। आपको मैं बताता हूँ, जीवन में आप बहुत मुलाकात के इधर उधर चक्कर में रहते हैं, लेकिन अपने से मिलना सीख जाइए। और अपने से मिलना जब व्यक्ति सीखता है तो फिर कहते हैं सही अर्थों में सत्संग घट जाता है उसके जीवन में, सत्संग उतर जाता है उसके जीवन में। और इसलिए मैं आज ये निवेदन करना चाहता हूं, कितने लोग हैं, देखिए आपने, जब हम बचपन में थे तो एक कहानी जो है वो अक्सर पढ़ा करते थे पुस्तकों में। अब तो वो कहानी जो है देखने और सुनने को मुझे उस रूप में नहीं मिलती। तो वेद भी कहता है, वेद के कितने मंत्र थे जो आज मुझे थोड़ा सा सुनाने थे लेकिन समय नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ उनका भाव बता देता हूँ। वेद भी कहता है कि आप जो है परमात्मा का आदेश है। आज जो मैं मंत्र पढ़ रहा था उसमें लिखा है परमात्मा का आदेश है कि जीवन में सत्संग करते रहना। और सत्संग से जीवन बदल जाता है। और सत्संग भी विद्वानों का सत्संग, सदगुरुओं का सत्संग, जिनका महात्माओं का सत्संग, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्मुख रहना। तो कहते हैं जब ये जीवन में होता है तब जीवन कितना सुंदर होता है। तो मैं कह रहा था आपको, हम कहानी पढ़ते थे अंगुलीमाल की कहानी पढ़ते थे। अंगुलीमाल जो है वो कैसे भटक गया रास्ता साहब। वो माँ को प्रसन्न करने के लिए, कभी कभी आश्चर्य होता है कि बताइए माँ जो है
वो भला कैसे प्रसन्न हो सकती है कि उंगलियों की माला पहनने से? उंगली माल की जो खुद माता थी, जब उसको पता चला मेरा बेटा उन्मत्त सा हो गया, पागल सा हो गया, जो भी जंगल से गुजरता है उसकी उंगली काट लेता है, और 108 उंगलियों की माला जो है बना करके वो माता को चढ़ाना चाहता है, अमर होना चाहता है। सारी दुनिया पर सारी ताकत जो है लोगों ने अमर होने की रखी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अमर तो आप और हम सब हैं ही। क्या दुनिया की कोई ताकत है जो हमारी अमरता को चैलेंज कर सके, हमारी आत्मा की अमरता को चैलेंज कर सके? लेकिन हम उस अमरता को अंधकार में डुबो देते हैं, उस अमरता को असत्य में डुबो देते हैं, अमरता को हम भूल जाते हैं, उसका आनंद हम नहीं लेते। इसलिए मैं आपको जीवन के अंदर एक बात कहना चाहता हूं कि आप जीवन में इस बात को हमेशा रखिए कि आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं, है काम मुझे तो नहीं पता, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने से मुलाकात करनी है। तो मैं आपको उंगली माल की बात बता रहा था। उंगली माल जो है वो पागल सा हो जाता है, माँ उसकी भोजन लेने के लिए जाती है, और उसका अतिरेक देखिए साहब किस तरह से वो भटका। उसका अतिरेक देखिए कि उंगली माल जो है वो अपनी माँ को कहने लगा एक दिन, माँ। माँ तो माँ होती नहीं, उसका मन नहीं मानता। उसका मन नहीं मानता था कि बेटा इतना क्रूर हो जाए, इतना हिंसक हो जाए, जानवर हो जाए, वो भी सुधर जाए, अच्छाई के रास्ते पे चले। कोशिश करती रही, लेकिन एक दिन जब खाना लेके गई तो कुछ उंगलियों की माला, कुछ उंगलियां रह गई थी माला में। तो उसने क्या कहा, माँ तू अब मेरे पास मत आना, और मैं अब जो है मैं गलती कर सकता हूँ, कहीं ऐसा ना हो अपने जुनून में मैं तेरी गर्दन काट करके और तेरी उंगलियां काट करके उनको माला में पहना दूं। परिणाम क्या हुआ, माँ नहीं आई, लेकिन माँ ने चर्चा महात्मा बुद्ध से की, और महात्मा बुद्ध गए, और देखिए किस तरह से उसी के अंदर था सब कुछ, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया बाहर से। महात्मा बुद्ध गए और महात्मा बुद्ध की वार्तालाप हुई, और वार्तालाप में महात्मा बुद्ध ने कहा अगर तुम्हारी तृप्ति इससे होती है तो मेरी गर्दन हाजिर है, क्योंकि वो अहिंसक थे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व प्राणी वैर त्याग। महात्मा बुद्ध की नकल करके बहुत सारे लोग मारे गए दुनिया में, नकल से नहीं बात बनती, वो आपके अंदर होना चाहिए। और महात्मा बुद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक जानवर जो है वो तुरंत इंसान बन जाता है। गुरुदेव विद्यार्थी को देखिए साहब, एमए है, जो है साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, सब कुछ पढ़े लिखे हैं, लेकिन सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिला और जब दर्शन हुए उस महान योगी के, उस तेजस्वी महापुरुष के, उस समाधि सिद्ध जगत गुरु महर्षि दयानंद के, उस आदित्य ब्रह्मचारी के जब दर्शन हुए, तो सत्संग से कैसे बदलता है जीवन, आत्म साक्षात्कार हो गया। वहीं पर जो है वो जो है बदल गया सारा का सारा जीवन। और गुरुदत्त विद्यार्थी जो घोर नास्तिक था, एक बात मैं आपको कहता हूं, नास्तिक जो है वो बड़ा भाई घोर होता है, और नास्तिक जो है वो बड़ा नुकसान का होता है। तो घोर नास्तिक था तो फिर आस्तिक बन गया, उतना ही बड़ा आस्तिक बन गया। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस गया है अभी। सत्संग कैसे किया जाता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बस 2-3 मिनट रह गए, बात को विराम दूंगा। पूरे 45 मिनट मेरे हो जाएंगे, 1 मिनट भी ऊपर नहीं लूंगा, केवल 3 मिनट बचे हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब बरेली में व्याख्यान सुना ना साहब, तो आत्मा की तरफ चल पड़ा वो व्यक्ति जो बाहर घूम रहा था, जो संस्कृतज्ञों को कहता था कि संस्कृतज्ञ तो किसी काम के नहीं होते, साधु किसी काम के नहीं होते। और स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं, मैंने सत्संग कैसे किया, केवल मैंने सुना नहीं, ये कहा कि मैंने ऋषि का पीछा किया। वो कब उठते हैं, क्या क्या करते हैं, कहाँ ध्यान लगाते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, आपने देखा होगा। उन्होंने कल्याण मार्ग के पथिक में लिखा है कि ऋषि दयानंद जो है वो कितना तेज चलते थे, वो कब उठते थे, कब जाते थे, वो सब उन्होंने दिनचर्या में देखा। वो सत्संग होता है ऐसा, वो उससे पूरा सीख गए। और श्रद्धानंद मुंशीराम जो भटका हुआ व्यक्ति था, जो शराब में कहीं खो गया था, जो अहंकार में कहीं डूबा हुआ था, जो मैं में कहीं डूबा हुआ था, उसका अपने आप से साक्षात्कार हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ। सत्संग आपकी मुलाकात आपसे करा देता है। हम जीवन में यही भूल करते हैं, अपने से मिलना भूल जाते हैं। और एक बात और कह करके वाणी को विराम देता हूं जी। उपनिषद क्या कहती है कि सुनने का संबंध केवल कानों से नहीं, सुनने का संबंध हृदय से है। इसलिए तो मैंने सत्संग की बात की।
आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो सुनने का पड़ता है। सुनने का जो संबंध है वो आपके हृदय से है, और कहते हैं जो आप सुनते हैं, उपनिषद कार्य से लिखता है, वो आपके हृदय में जाता है और हृदय से वह बोलो आपकी आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए मैं कहता हूं कि संस्कृते न गमे मही, जो सत्संग में आप सुनते हैं, जो सत्संग में आप सुनते हैं, उसको अपने हृदय में जाने दीजिए और हृदय से आत्मा तक जाने दीजिए। बस आत्मा का साक्षात्कार होगा साहब, अंदर छिपे हुए सद्भावों से मुलाकात हो जाएगी। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे बुराइयां कहाँ चली गई अमीचंद की तरह से, और सद ही सद उत्पन्न हो गया, सत्य का ही आचरण आ गया, मन में भी वही हो गया, वचन में भी वही हो गया, कर्म में भी वही हो गया। ये अगर चाहते हैं तो फिर सत्संग को अपनाना पड़ेगा। सत्संग से अपने से अंदर छिपे हुए सद्भावों से मिलना सीख जाओगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और आत्म साक्षात्कार होने के बाद याद रखिएगा, ईश्वर साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार होने के बाद ईश्वर साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए, ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर पाओगे, उलझे रह जाओगे। इस उलझन को मिटा दीजिए। ऋषि दयानंद ने एक परंपरा और समाजों में भी शुरू की है, वेद के विद्वान भी तैयार किए, ग्रंथों को भी लिखा है, उनको अपनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सबका धन्यवाद। बहुत आचार्य जी, बहुत नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आपने ऐसा विषय लिया तो दिल को छू गया। एक एक शब्द इतना सरल भाषा में समझ में आता है, मन करता है सुनते रहे। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। बंद हो गया। सत्संग क्या होता है, आत्मनिरीक्षण क्या होता है, और बीच में सत्य क्या है, बहुत ही अच्छा। ऐसे जो माला पिरोदी आपने इन चीजों की, आप इस चीज में तो निपुण हैं जी। लेकिन आज बहुत ही मजा आया। आपने कितनी सरल बताया कि सरलता में ही सत्य है और सत्य ही सरल है, और सत्याचरण कैसे करना चाहिए ये भी आपने बताया। इसके लिए कोई बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बस सत्य बोलना है, और सत्य इतना सरल है कि भाई उसके अलावा कुछ है नहीं। हम स्वयं अपने गुरु हैं, हम अपने दोषों को जानते हैं, हम अपना आत्मनिरीक्षण खुद ही कर सकते हैं और खुद ही सुधार कर सकते हैं। इसमें दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो ये आज के सत्संग का यही लाभ हम ले रहे हैं। आचार्य जी का पुनः धन्यवाद। अब कार्यक्रम को थोड़ा सा और समय है हमारे पास, तो रविंद्र गुप्ता जी हैं हमारे साथ, उनका भी एक भजन होना है, और कविता आर्य जी का भी भजन होना है। तो पहले कविता आर्य जी को मैं बुला रहा हूँ, वो अपना भजन प्रस्तुत करें, उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी। कविता जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है जी। हाँ जी। चलिए, आज के हमारे अध्यक्ष इस सत्संग के अनिल आर्य जी, और हमारे वक्ता डॉक्टर जितेंद्र जी, और आर्य समाज अशोक विहार के सभी पदाधिकारी गण, और इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को नमन। बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे कि आज सत्संग की चर्चा चली, तो समझ नहीं आ रहा कि ऋषि दयानंद का गुणगान करें या सत्संग की महिमा का, तो जैसे आदेश हो। हाँ जी सचदेवा जी। शाम का समय संध्या का सत्संग का ही कर दो। ठीक है जी, ठीक है जी। सत्संग की महिमा। ठीक है जी। चलिए, अभी जो आचार्य जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य हमारे सामने सत्संग की महिमा का गुणगान किया है कि कैसे हम सत्संग से जीवन बदल सकता है, तो आइए उसी का ही सार इस भजन के माध्यम से आपके बीच में रख रही हूँ।
जरा सत्संग में आके तो देखो, जाने की गंगा बहती मिलेगी। जरा सत्संग में आके तो देखो, जाने की गंगा बहती मिलेगी। वेद है प्यारे प्रभु की वाणी, बात अब तक नहीं तूने जानी। वेद है प्यारे प्रभु की वाणी, बात अब तक नहीं तूने जानी। दो घड़ी नाम प्रभु का तू जप ले, देख तो कितनी शक्ति मिलेगी। जरा सत्संग में आके तो देखो, जाने की गंगा बहती मिलेगी। वेदों की बोली जाती रिसाई, तीनों तापों से हमको बचाए। वेदों की बोली जाती रिसाई, तीनों तापों से हमको बचाए। ये हवन तो सभी के लिए है, राह कल्याणकारी दिखेगी। जरा सत्संग में आके तो देखो, जाने की गंगा बहती मिलेगी। प्रार्थना करते हम ये प्रभु से, शुभ संकल्पों से युक्त हो मन। प्रार्थना करते हम ये प्रभु से, शुभ संकल्पों से युक्त हो मन। सोते जागते जो विचरे और दौड़े, इसकी गति प्रभु वश में रहेगी। जरा सत्संग में आके तो देखो, जाने की गंगा बहती मिलेगी। अंजुली भर ये अमृत तो पी लो, फिर देखो प्रभु की कृपा को। अंजुली भर ये अमृत तो पी लो, फिर देखो प्रभु की कृपा को। दुख विनाशक है ये परमात्मा, सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। दुख विनाशक है ये परमात्मा, सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। जरा सत्संग में आके तो देखो, जाने की गंगा बह
गंगा बहती मिलेगी, जाने की गंगा बहती मिलेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत ही सुंदर सत्संग के ऊपर ही अपना भजन रखा, ईश्वर से जोड़े रखा हमें। अभी मैं रविंदर गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। सर देवा जी, किरण सहगल जी भी जुड़ी है पंजाबी बाग से, बहुत अच्छा बोलती है। हाँ जी, किरण सहगल जी भी है पंजाबी बाग से। हाँ जी, किरण सहगल, इसके बाद किरण सहगल जी आए जी। और अंत मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। रविंदर जी, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमन। एक छोटा सा प्रभु स्तुति का गीत। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, हमारी हर तमन्ना का, हमारी हर तमन्ना का सफर आसान हो जाए। बहुत उलझी पड़ी उलझन को सुलझाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत, सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत। तेरे दर पर जमाने की, तेरे दर पर जमाने की भला किस काम की दौलत। मिले मस्ती तेरे दर पर, तो मस्ताने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है। यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है। यही है देवघर अपना,
यही है देव घर अपना, यही मंदिर सुहाना है। पथिक तेरे उपासक हैं, भजन गाने कहाँ जाएं। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाएं। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाएं। शरण पाने कहाँ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूर्णमासी का दिन है, तो हम याद करते हैं जी। एक मिनट जी। तो ईश्वर पूर्ण है। आज पूर्णमासी के दिन हम याद कर रहे हैं कि ईश्वर पूर्ण है। उसने अपना पूरा ऐश्वर्य सब पूरे इस जगत में फैला रखा है। सिर्फ हमने करना क्या है, हमने अपने आप को उन गुणों को ट्यून करना है। खाली वो गुण स्वतः ही अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर भी है। तो उन गुणों को हमने पहले देखना है कि गुण वो हैं क्या, और उनको हमने ट्यून करके अपने पास धारण करना है। तो ये है आज का जो संदेश है पूर्णमासी का, वो मैं आपको दे रहा हूँ। अभी किरण सहगल जी पंजाबी बाग से हैं, वो एक भजन प्रस्तुत करेंगी। किरण सहगल जी। नमस्कार जी, आप सबको नमस्ते। नमस्ते जी। प्रभु भजन। उसके चरणों में हुआ ध्यान, तुम्हारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान, तुम्हारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है भगवान, तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी। क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी। तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है भगवान, तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए। क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए। इस मन ने मारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान, तुम्हारा ही नहीं। उसके चरणों में वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुंचेगा। वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुंचेगा। जिसने मझधार में कश्ती को उतारा ही नहीं।
उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, उसके चरणों में, उसके चरणों में। धन्यवाद जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर, आपका धन्यवाद जी, बहुत सुंदर आवाज में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। हाँ जी, डॉक्टर अनिल आर्य जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय आर्य योग परिषद के, उनका पहले तो धन्यवाद करूंगा कि हमें आर्य समाज अशोक विहार के साथ इनका बहुत प्यार है, बहुत समय से प्यार है, और हमें अपने प्लेटफॉर्म में उन्होंने जगह दी, और हमने एक छोटा सा फंक्शन जो कर रहे थे वो इतना विस्तार उसको मिल गया। इसलिए उनका पहले धन्यवाद करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आगे अपना उद्बोधन दें और जो भी उनके आगे के कार्यक्रम हैं वो उनके लिए बताएं। धन्यवाद जी। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आदरणीय श्री प्रेम कुमार सचदेवा जी, मंत्री जीवनलाल आर्य जी, श्री विक्रांत चौधरी जी, कमलेश जी, आशा भटनागर जी, विजय हंस जी और सतीश शास्त्री जी, और दूर दूर से पधारे हुए देश विदेश के सभी आर्य बंधुओं, आज पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आर्य समाज अशोक विहार की हार्दिक इच्छा रहती है कि अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाकर सत्संग की महिमा गाई जाए। और डॉक्टर जयेंद्र आचार्य जी जो आर्य गुरुकुल नोएडा के आचार्य हैं, उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन किया कि खुद से खुद का साक्षात्कार करो, यही सत्संग है। यदि आपने खुद को पहचान लिया, स्वयं को पहचान लिया, तो परमात्मा को पहचान लेंगे। तो इस विषय को जो उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से समझाया, उसको जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। जिन दोनों भी सत्संग की महिमा, चाहे कविता जी हो, किरण जी हो, रविंद्र जी हो, विजय जी हो, सभी ने बहनों की, गंगा भाई, वो सभी बधाई के पात्र हैं। आशा इसी प्रकार आगे जोड़े रहेंगे। ये प्लेटफॉर्म आर्य समाज अशोक विहार का है, हम तो सहायक है, हमारा नहीं है, मेरा कुछ भी कुछ नहीं, जो कुछ है बतौर, ठीक है जी, आप ही के नाम से पाई है अपनी जिंदगी, खत्म हो गई भी किस्सा आप ही के नाम पर। तो निमंत्रण दे दो, जो 22 मार्च से लेकर आज तक कोरोना से बचा रहा, जो जीवित है, वो वास्तव में भाग्यशाली है। जे.आर. टाटा ने कहा था कि 2020 जीवित रहने का साल है। यदि 2020 में जीवित रहे तो 2021 में कमा लेंगे। तो कल 31 दिसंबर वर्ष का अंतिम दिन है, तो उसको खुशी का उत्सव मनाया जाए, परमात्मा का धन्यवाद किया जाए। तो लीक से हटकर हंसने गाने का कार्यक्रम रखा मनोरंजन का, आज की शाम रफी, मुकेश और किशोर के नाम। तो 5 बजे प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा, किशोर का पहला गाना वो सुनाएंगे, जीवनलाल जी मुकेश का, विजय जी रफी का, फिर आगे लोग सुनाएंगे। तो कल 5 से 7 तक कार्यक्रम है, आप जुड़े रहेंगे तो उसको लंबा भी किया जा सकता है। परसों राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, शाम 6 से 8 बजे तक, उसमें जुड़े। तो लगातार 15 जनवरी तक के कार्यक्रम तय हो चुके हैं, अभी आपको सूचना पहुंच जाएगी। जो विशेष सूचना देनी है, 29, 30, 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्य महावेबिनार होने जा रहा है जूम के ऊपर ही, जिसके अंदर 500 लोग तो जूम पे जुड़ पाएंगे, उसके साथ साथ फेसबुक में भी हजारों लोग जुड़ेंगे। और कल का भी हमारा जो लक्ष्य है, जो आप सबने पूरा कर रहे हैं, कल संगीत संध्या में 5000 लोग फेसबुक पे जुड़े, और तभी जुड़ेंगे। इस निमंत्रण को आप सभी रिश्तेदारों को, सभी मित्रों को भेजें, सभी गुनगुनाएं, खुशी बनाएं कि आप आज जिंदा है, तो हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, कल के लिए 1 या 2 गाने तैयार करने हैं। सचदेवा जी रहेंगे तो 2 स्टेजें मिलेंगे। देखो, 2 की कोशिश करेंगे, अब लोगों की सबकी डिमांड होगी, देखेंगे उस हिसाब से। मैं 2 तैयार तैयार करूंगा। रखो, 2 तैयार रखो, पहले एक चलाएंगे, उसके बाद दूसरा टर्न ले लेंगे, क्योंकि अब तो सारे भजनोपदेशक बन गए, सारे गायक बन गए, तो भजनोपदेशकों की रोटी रोजी खतरे में है। गुप्ता जी 2 तैयार रखो, ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी। ठीक। आप तो केवल साइकिल का बहुत अच्छा सुनाते हैं।
हमारे यहाँ भी राधा जी नमस्ते। नमस्ते देवेंद्र गुप्ता जी इंद्रापुरम से धन्यवाद। स्वागत है। कल के निमंत्रण का सभी फेसबुक पे डालें। कल 5000 लोगों को जोड़ना है, बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को। जी एक जी यादगार शाम हो, कल जी हो ना हो, ठीक बात। है ना। आज गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, ना जाने कल कोई साथी छूट जाए। तो 31 दिसंबर 5 बजे। धन्यवाद प्रधान जी, जीवनलाल जी। धन्यवाद धन्यवाद। बोलो अनिल जी नमस्ते। आगे बहुत इंटरेस्टिंग काम चल रहे हैं आपके, तो उनमें सब लोग बहुत ही उत्साह से जुड़ेंगे, ये मेरी आशा है। हमारे पंडित जी अब शांति पाठ कराएंगे। सतीश चंद्र शास्त्री जी आ जाइए शांति पाठ के लिए। सौरभ जी फेसबुक पे कितने लोग जुड़े आज? जी प्रधान जी। सौरभ जी फेसबुक पे कितने लोग थे? द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक